लास्ट यहाँ तक पढ़े थे कन्वीनियंस शॉपिंग एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। आज पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को हम लोग कैपिटल प्रोडक्ट या फिर गुड्स कह सकते हैं। वो कैपिटल गुड्स या वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन के काम में आता है। जो प्रोडक्शन के काम में आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर दोज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज अ इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर प्रोडक्ट। किसी चीज को बनाने के लिए जो काम आता है, ठीक है। डिटेल फीचर पहला, ये B2B होता है, यानी कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से ये खरीदता है। B2C नहीं होता, हम लोग नहीं खरीदते हैं। बात समझ आती? जैसे हम लोग मोबाइल फोन खरीदेंगे, करेक्ट, लेकिन एप्पल सैमसंग से एक टाइम पे डिस्प्ले खरीदता था। मतलब एप्पल कंपनी सैमसंग से डिस्प्ले का हम लोग को कोई काम नहीं है। सैमसंग कंपनी बिजनेसमैन, एप्पल कंपनी बिजनेसमैन, बिजनेस B2B ट्रांजेक्शन होता था। और क्या खरीद रहा है? डिस्प्ले, एक ऐसा आइटम जो फिर तो प्रोडक्शन के काम में, हमारे तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब एप्पल के लिए डिस्प्ले बनता होगा तो सैमसंग उसके लिए उसके अकॉर्डिंग उसके साइज का डिस्प्ले डिजाइन करके देता होगा, यानी कि कस्टमाइजेशन होता है। क्या होता है? कस्टमाइजेशन। नेक्स्ट, ये सब हाई प्राइस होता है। क्या होता है? हाई प्राइस। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, कैपिटल गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स दो तरह का होता है। एक होता है जो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, और एक होता है जो एज अ इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो जो प्लांट एंड मशीनरी होता है वो क्या होता है? लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है उसका। हम चाइना से एक मशीन मंगवाएं, किस चीज़ का मशीन मंगवाएं? तो मान लो स्लीपर से, चप्पल बनवाने का, या फिर पेपर कप प्लेट, ये सब बनवाने का मंगवाएं, ठीक है। नेक्स्ट होता है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इतना इजी नहीं होता है जैसा हम लोग अपना स्मार्टफोन आराम से कैरी कर सकते, चला सकते, समझ सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इतना आसानी से समझ में नहीं आता है, उसमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, जिसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए टू ऑपरेट। बात समझे? तो घर का टीवी चलाना और फैक्ट्री का मशीन चलाना दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन ये बना है B2C के लिए और मशीन बना है फैक्ट्री के लिए। बात समझा? तो दोनों को चलाना एक बराबर नहीं है। बस इसके ऊपर हेवी वर्कलोड है, फैक्ट्री मशीन के ऊपर। टीवी के ऊपर हेवी वर्कलोड नहीं है। टीवी बना है कि कंज्यूमर आसानी से समझ पाए, चला पाए। बल्क परचेज। अच्छा, एक बार बताओ, मशीन खरीदेंगे तो एक या दो खरीदेंगे, लेकिन अगर सैमसंग एप्पल को अगर डिस्प्ले बेच रहा है तो क्या एक पीस बेचेगा? बल्क में बेचेगा। सेल करने के बाद सर्विस एंड सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विस, क्या समझाया था ना कि किसी दुकान से हम लोग नॉर्मली भी कोई सामान खरीद रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो हमको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर बनना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट को बनाते हुए हमको सेफ्टी मेजर, क्वालिटी और परफॉर्मेंस का ध्यान होना
चाहिए। बस जैसे कि जब मोबाइल फोन बनता है ना, मोबाइल फोन में एक सार वैल्यू होता है। अगर वो सार वैल्यू एक अमाउंट से ज़्यादा हो तो फिर फ़ोन सही नहीं होता है, पता है ना। तो गवर्नमेंट उसको पास नहीं करता है। यहाँ तक कि अब चार्जर अलग अलग आता है, तो चार्जर के ऊपर एक BIS का मार्क होता है। अगर वो BIS का मार्क नहीं है तो चार्जर सही नहीं। तो कोई भी कंपनी कुछ भी पार्ट बना रहे हैं, बेच रहा है, तो वो सारा सेफ्टी रूल, नियम कानून का ध्यान रखेगा। ठीक है। अच्छा, मान लो रेंजर करके एक हेलमेट का कंपनी है, मान लो ऐसा कोई कंपनी नहीं है, इसमें बनता है हेलमेट। ठीक है। हेलमेट के ऊपर होना चाहिए ISI मार्क। क्या होना चाहिए? ISI मार्क। ISI मार्क कैसे होगा? एक कि भैया आप जब प्रोडक्शन करोगे तो क्वालिटी का ध्यान रखोगे, ठीक है, मजबूती का। दूसरा है कि इस प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, उसका ध्यान रखना। अब हम जिस कंपनी से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, वो मेरे को बोला कि हाँ इसी से ISI मार्क वाला हेलमेट बनता है, इसी रॉ मटेरियल से। अब हमको झूठ बोल के बेचा, हम बनाए, हेलमेट खराब बन गया, गलती मेरा, सिर्फ मेरा नहीं ना। तो अब जो भी मेरे को बेचेगा वो इस कंप्लायंस की, मतलब वैसा मटेरियल बेचना चाहिए जो ISI के अंदर आता हूँ। करेक्ट। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखो जैसा बताए थे, एक रॉ मटेरियल, एक मशीन, ठीक है, एक सप्लाईज, और एक आता है कंपोनेंट। क्या क्या होता है ध्यान से सुनिए। KFC का नाम सुने हो? उसके लिए किसी से वो चिकन खरीदता होगा, और भी उसको जो मटेरियल लगता होगा, और भी जो फूड आइटम बनाने के लिए, तो एक बिजनेसमैन से खरीदता होगा। KFC बिजनेसमैन खरीद रहा है बिजनेसमैन से, B2B इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हुआ। दूसरा कंपोनेंट, अगर वो बनाएगा, ठीक है, KFC अगर चिकन बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो सब काम हाथ से कर लेगा। उसको यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह चाहिए तो, करेक्ट। अभी हम लोग KFC का एग्जांपल ले रहे हैं, बनाएगा कहाँ? अब वहाँ पे नॉर्मल गैस नहीं होता है, बात समझा? तो वहाँ प्रॉपर किचन का सेटअप होता है, जो कि आप ऑर्डर देके कस्टमाइज बनवाते हो, KFC में हो या फिर तुम्हारा डोमिनोज कहीं पे भी, करेक्ट। तो वो हो गया आपके लिए मशीन, पूरा किचन सेटअप। देखोगे आप बहुत बड़ा सा एक चिमनी भी लगा रहता है, करेक्ट। नेक्स्ट, जब हम लोग KFC में खाना ऑर्डर करते हैं तो एक ट्रे रहता है, ट्रे के ऊपर एक प्रिंट पेपर बिछाता है लोग, ठीक है। उसके बाद बॉक्सेस में चिकन वगैरह सब पैक करके, टमाटो सॉस, टिश्यू पेपर, ठीक है, चम्मच, अगर कोल्ड ड्रिंक है तो स्ट्रॉ वगैरह सब कुछ देता है। ये सब भी तो कैसे खरीद के लाता होगा ना, करेक्ट। पैकिंग बॉक्स, सर्विंग बॉक्स, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये लोग एग्जांपल में दिया है कि भैया देखिए रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, मेटल, प्लास्टिक, केमिकल। अब डिपेंड करता है तुम किसका एग्जांपल ले रहे हो, ठीक है। एग्जांपल अब लेते हैं गोदरेज कंपनी। गोदरेज कंपनी अलमारी बनाता है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ? मेटल, करेक्ट। एग्जांपल लेते हैं सुप्रीम, चेयर टेबल बनाता है प्लास्टिक का, उसके लिए क्या हुआ? बात समझा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताओ, जब एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा,
जो गोदरेज कंपनी है ना, वो लॉकर बनाता है। क्या बनाता है? तो मेटल, और उसमें लॉकर में क्या रहता है कि आप पासवर्ड डालोगे तभी वो लॉकर खुलेगा, करेक्ट। तो उसके लिए ये सब चीज़ चाहिए, सर्किट बोर्ड वगैरह, तभी हो पाएगा। चलो ठीक है, ये सब काम हाथ से तो नहीं होगा, इसके लिए क्या चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग मशीन, और यहाँ तक कि हेवी मशीन, बात समझा। तो प्लस ये सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए टूल, क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये सब चीज़ चाहिए। तो ये 4 पार्ट होता है जब भी बोलेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, मशीन और सप्लाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अनुसार एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है कंस्ट्रक्शन, एक होता है एग्रीकल्चर, एक होता है टेक्नोलॉजी। ये चारों ही इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चर में क्या होता है? आप कुछ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हो। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? बिल्डिंग, ब्रिज और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बनाते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग को पता है व्हीट, राइस, ठीक है, शुगर कैन, ईटीसी, ये सब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पे हम लोग मान लो कंप्यूटर बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये चारों चीज़ को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के नाम पे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के नाम पे क्या चाहिए? मशीन, टूल्स, मटेरियल और ईटीसी। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन के नाम पे क्या चाहिए? क्रेन, कंक्रीट, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, ये सब। एग्रीकल्चर के नाम पे बोले तो मशीन, सीड, केमिकल, फर्टिलाइजर, ईटीसी, करेक्ट। ये सब होना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजी के मामले में बोले तो क्या चाहिए हम लोग को? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन। ये बता रहा है कि 4 तरह का इंडस्ट्री होता है, और 4 तरह का इंडस्ट्री में क्या क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जरूरत पड़ता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यूजेस के अकॉर्डिंग होता है ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड। ठीक है, प्रोडक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर सेवरल ईयर इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मशीन। हम अभी बोले ना कि मतलब 2 तरह का सामान हम लोग मान के चलो खरीदते हैं, खरीदते हैं रॉ मटेरियल, ये खरीदते हैं। तो अब अगर हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उससे एक बार प्रोडक्शन करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल, करेक्ट। और मान लो कि अगर मशीन वगैरह खरीद रहे हैं जो लंबे टाइम तक चलेगा, दैट इज ड्यूरेबल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में टारगेट मार्केट होता है बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे होता है कंज्यूमर लोग टारगेट, ठीक है। ये लोग प्रोडक्ट खरीदता है, ऑपरेशन और क्रिएट प्रोडक्ट, ये लोग खरीदता है प्रोडक्ट अपने यूज के लिए, कंज्यूमर गुड। सेल्स, यहाँ B2B यूज होता है, डायरेक्ट सेल यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू यूज होता है। यहाँ पे रिटेल, ऑनलाइन, मार्केट प्लेस, कंज्यूमर सेल्स चैनल, ठीक है, यानी कि B2। कस्टमाइज, यहाँ पे कस्टमाइजेशन होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, जैसा मशीन जैसा सामान बोलेंगे वैसा बना के देना पड़ेगा। यहाँ पे उतना कस्टमाइजेशन नहीं हो पाता है, और मैक्सिमम चीज़ों का कस्टमाइजेशन नहीं ही होता है। प्राइस पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस डिपेंड करता है ब्रांड, क्वालिटी और कंज्यूमर डिमांड के ऊपर। लाइफ स्पेन, designed to the last for a long time with a focus of durability and reliability, typically are shorter। इसके कंपैरिजन इसका लाइफ छोटा होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट का लाइफ छोटा होता है, करेक्ट। और ये क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का लाइफ ज़्यादा होता है,
टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑफन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहता है, यहाँ पे इजी टू यूज बनता है, ठीक है। परचेज, यहाँ पे बल्क में खरीदा जाता है, यहाँ पे सिंगल और स्मॉलर क्वांटिटीज में खरीदते हैं, कोई दिक्कत। सेल्स एंड सर्विस एंड सपोर्ट, यहाँ पे आफ्टर सेल्स सर्विस सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे लाइफ टाइम वारंटी और कस्टमर, इस तरह का मार्केटिंग टर्म यूज किया जाता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। यहाँ पे रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स का और रेगुलेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेशन फॉर सेफ्टी के लिए, क्वालिटी के लिए और परफॉर्मेंस के लिए, यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करना गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फोकस ऑन मेंटेनेंस एंड अपग्रेड विथ अ लॉन्ग लाइफ साइकिल ड्यू टू द ड्यूरेबिलिटी। इंडस्ट्रियल गुड्स बार बार मेंटेनेंस खोजता है क्योंकि उसको लंबे टाइम तक लेकर के जाना है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई मेंटेनेंस नहीं होता, यहाँ पे जनरली होता है प्रोडक्ट आता है, मार्केट में ग्रो करता है, अच्छा खासा अपना मार्केट बनाता है, फिर वो मार्केट से गायब हो जाता है, डिक्लाइन। किसी भी प्रोडक्ट के साथ यही होता है, आना, छाना, रहना, गायब हो जाना। बताओ अच्छा, concept of product mix. The product mix refer to the complete range of product that a business sell. It is a crucial aspect of the marketing strategy because it helps the complex manage inventory, meet the customer need and inventory बोले, identify the loyal customer. The product mix include length, depth, width, consistency. प्रोडक्ट मिक्स क्या क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स से एक तरह से मतलब होता है हमने कस्टमर को पहचानना, ठीक है। अच्छा, हम और पूर्णिमा अलग अलग एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ठीक है। पूर्णिमा का रेस्टोरेंट का नाम है पूर्णिमा रेस्टोरेंट, मेरे रेस्टोरेंट का नाम है मंजीत रेस्टोरेंट, ठीक है। मेरे रेस्टोरेंट में मेन्यू है, पूर्णिमा का रेस्टोरेंट में मेन्यू। पहले मेरे रेस्टोरेंट का मेन्यू सुनो। बिरयानी तो पहले रहेगा, उसके बाद छोला भटूरा, सब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। छोला भटूरा, ठीक है। छोला भटूरा, नान, ठीक है। चलो, बटर चिकन, करेक्ट। उसके बाद फ्राइड राइस, उसके बाद इडली, डोसा, सब बेसिक, करेक्ट। अब इसका सुनो, इसका नूडल्स, और नूडल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 वैरायटी है। इसके बाद ये लिखिए, ठीक है। इसके बाद ये लिखिए, ठीक है। करी, चिली चिकन, चिली पनीर, करी। अब बताओ किसका मेन्यू ज़्यादा बेटर है? अगर किसी को उस चीज़ में वैरायटी खाना हो उसके लिए अच्छा होगा। हम ये बात बोले थे कि पूर्णिमा रेस्टोरेंट खोली है और मंजित भाई रेस्टोरेंट खोले, दोनों होटल नहीं खोले। हाँ, नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसा ही कोई जगह नहीं, रेस्टोरेंट में क्या होता ना, एक रेस्टोरेंट एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट करता है।
पूर्णिमा यहाँ पे मेरे से ज्यादा मेन्यू प्रोवाइड कर रही है, बात समझा है? तो मेरे से ज्यादा मेन्यू पूर्णिमा प्रोवाइड कर देगी। पास पूर्णिमा केवल चाइनीज पे फोकस कर रही है, बात समझा है? तो हम मल्टीपल चीजों पे फोकस कर रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा? अगर हम मल्टीपल तरह का चीज बना रहे हैं तो हमको मल्टीपल रॉ मटेरियल आना और उसको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके कारण मेरा वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा, लॉस बहुत ज्यादा होगा। पूर्णिमा क्या कर रही है कि अगर नूडल्स मंगा रही है तो उसमें 4 तरह का नूडल्स बना दे रही है, शेजवान, विदाउट शेजवान, मिक्स, ठीक है, प्रॉन, चिकन, ये वो, उसी में 10 आइटम है उसका, चिकन और प्रॉन, एग वेज, एग और प्रॉन, एग और चिकन, चिकन, मतलब उसी में वैरायटी क्रिएट कर रही है, बस है। तो इसका रॉ मटेरियल वेस्ट बहुत कम होगा, बस है। तो ये जो अपना मेन्यू डिजाइन कर रही है ना, ये साइंटिफिक मेन्यू डिजाइन कर रही है, बस है। तो कभी ये चीज सोचे हो कि कोई बड़ा, जैसे डोमिनोज के पास इतना बड़ा किचन है ना, तो उसमें सब कुछ बेचने क्यों नहीं स्टार्ट कर दे रहा है? करेक्ट, और इसी वजह से बड़ा ब्रांड है ना, बात समझा? तो वो बात है, प्रॉफिट कमाना अलग चीज है और आप किसी चीज के स्पेसिफिक जाने जाओ अलग चीज है। तो ये तो लोकल शॉप की तरह हो गया ना। ये तो फिर 5 स्टार होटल है। हाँ, आपका जो मेन्यू है वो दोनों ओरिएंटेड है, वेज नॉन वेज दोनों, और इंडियन, इंडियन फैमिली में कोई भी नहीं भी आएगा, पनीर आएगा नहीं, बिरयानी आएगा नहीं, स्पेसिफिकेशन बहुत कम है कि सारा फैमिली मिलके चाइनीज या उसमें जा रहा है। गुरु जो मेरा मेन्यू है ना, जो वो बेकार है, भद्दा है, इससे ग्रोथ नहीं होगा। एक पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है, मल्टीपल यूनिट खोल के ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, एक चैन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो क्यों, मेरे को ग्रोथ नहीं चाहिए, एक्सपेंशन नहीं चाहिए। अरे तो एक पे फोकस करेंगे तो मेरे को नीश तो बनाना पड़ेगा ना कि हमको ये डिलीवर करना है, वो जरूरी होता है, वो जरूरी है, बात समझा? तो चलो दूसरा, तो उसके लिए पहले चाहिए होता है लेंथ। हमको समझना पड़ता है कि भैया मेरा टोटल नंबर ऑफ आइटम इन अ मिक्स क्या क्या है, मतलब हम क्या क्या सर्व कर रहे हैं, लेंथ, बस है। मेरा मेन्यू इतना लंबा चौड़ा। दूसरा डेप्थ, हर एक चीज दूसरे आइटम से डिफर है, बस है। तो मेरा बिरयानी का रॉ मटेरियल छोला भटूरा में कोई काम नहीं आएगा, करेक्ट। बिरयानी का मेरा फ्राइड राइस में कोई काम नहीं आएगा, इडली का मेरा सामान नान पूड़ी में कोई काम नहीं आएगा, बात समझ रहे हो? मतलब एक दूसरे में कोई कॉम्बिनेशन नहीं। एक तो लंबा मेन्यू लेंथ, दूसरा डेप्थ कि हर एक चीज दूसरे से डिफर कर रहा है उसका रॉ मटेरियल। तीसरा द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, उन सब में एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड होगा, बात समझा? तो चलो कंसिस्टेंसी, हाउ रिलेटेड द प्रोडक्ट आर इन द टर्म ऑफ द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, हम सबको बेटर क्वालिटी का बना के बेटर प्राइस पे सबको सर्व नहीं कर सकते। मेरे यहाँ का कुछ एक स्पेशलिटी रहेगा, बस है। तो सब कुछ मेरे यहाँ के स्पेशलिटी नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो सबसे पहले ये समझना कि आपके पास कितना आइटम्स है, मतलब आप जो भी ब्रांड हो, आप क्या क्या बना रहे हो, ठीक है, उसको बनाने में वेरिएशन, प्रोडक्ट लाइन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ आइटम लगेगा, और कंसिस्टेंसी। जैसे कि सबसे अच्छा इसका एग्जांपल कल के क्लास में दिए थे, पीडीलाइट, जो फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक, सब में एक सेम एडेसिव यूज हो रहा है, किसी में उसका मात्रा ज्यादा है, किसी में उसका मात्रा कम है, बात समझे? तो और अलग अलग कस्टमर को भी टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल
For example, a company that sell fruit juice might have a product mix include the different flavor, multiple product line, wide consistency production process. ठीक है, पहला चीज क्या कह रहा है कि एक कंपनी फ्रूट जूस सेल करता है, इसमें डेप्थ क्या है कि वो कितना फ्लेवर में काम कर रहा है, कौन कौन सा फ्लेवर का फ्रूट जूस दे रहा है। दूसरा है मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तीसरा है उसको कंटिन्यूअस बनाना, बार बार उसका प्रोडक्शन करना। द प्रोडक्ट मिक्स कैन वेरी अक्रॉस द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी मस्ट केयरफुली मैनेज देयर प्रोडक्ट मिक्स। हर कंपनी का अपना अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स है और कंपनी को उसके लिए केयरफुली काम करना जरूरी है। लेंथ में एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, इफ ए कंपनी सेल 50 डिफरेंट प्रोडक्ट, एक कंपनी 50 अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इज 50। लेंथ का मतलब क्या हो गया, कंपनी 50 अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, जैसे HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, सोप, शैम्पू, ऑयल, बस ना, ये अलग अलग प्रोडक्ट है। अब सोप में वो 4 तरह का सोप बनाता है, ऑयल में वो 50 तरह का ऑयल बनाता है, वो अलग चीज है, बस ना। ये हुआ। नेक्स्ट, डेप्थ। एक कंपनी सेल फ्रूट जूस माइट डिफरेंट फ्लेवर। अब जैसे हम बताएं कि मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, सोप, शैम्पू, ऑयल, बात समझ तो ये सब चीज बनाता है। क्रीम, फेस वॉश, करेक्ट। और फेस में वो 20 तरह का फेस वॉश बनाता है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कोई ब्राइट, कोई अलग अलग टारगेट करके बनाता है, ठीक है। सोप में वो 10 तरह का सोप, शैम्पू में वो 15 तरह का, ऑयल में वो 5 तरह का, ठीक है, ऐसे कर करके। अब ये जो बात हो रहा है ये हो गया डेप्थ, कि एक एक प्रोडक्ट में कितना डेप्थ है। अब आता है, देखो सेम, द नंबर ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, ए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG company might have product line for the potato chip, soaps or biscuit. Product mix would be 3 in this case. Weight of the company, diversity offering the enter the new market. A wider product mix reduce the company dependency on the single product line. आप जितना बड़ा प्रोडक्ट मिक्स के साथ आओगे आपका उतना डिपेंडेंसी घटेगा, आप किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट उसका मास्टर प्रोडक्ट बन जाता है या फिर वो हीरो प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे नेस्ले का मैगी और किटकैट, बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेस्ले मैगी सब जानता है, मैगी सब खरीदता है, किटकैट उससे कम और नेस्ले का कॉफ़ी उससे भी कम, कंज्यूमर को कम। लेकिन सिर्फ मैगी पे नेस्ले का डिपेंडेंस नहीं है, और सिर्फ मैगी ही उसके एक प्रोडक्ट नहीं, उसका बहुत सारा मल्टीपल प्रोडक्ट। कैसे था, तो बीच में एक बार क्वालिटी एम पर मैगी का इशू हुआ था, तभी ना मैगी बैन हुआ था। तो यू फोकस ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट। अभी एक रिसेंट एग्जांपल देखो ना, एक कंपनी आई जिसका नाम था कंट्री डिलाइट, बोल के दूध बेचने स्टार्ट किया, ठीक है। वो दूध पे फोकस कर रहा था, बोला था भैया बीच में मिडिल मैन रहेगा तो दूध का मिलावट होगा, डुप्लीकेशन होगा, ये वो हटा दिया। चल वो ठीक चला, उसका रुक बोला फ्रेश कोकोनट जूस, फ्रेश ये फ्रेश वो सब वो फ्रेश देने लगा। अब वो अपना इतना बड़ा प्रोडक्ट मिक्स कर लिया कि वो अकेले सब कुछ डिलीवर, तो ब्लिंकिट के साथ, स्विगी के, इंस्टामार्ट के साथ, सबके साथ, जेप्टो के साथ पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया। ब्लिंकिट पे भी आ रहा है कंट्री डिलाइट। तो अब तो फिर तुम वही काम करो ना, मिडिल मैन इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो क्वालिटी डिलीवर करने का तुम बात करो, तब तुमको ही पता है कि क्वालिटी अब कॉम्प्रोमाइज होगा, है ना। इंडिया में ऐसे ऐसा जगह है, अभी न्यूज में आया है, जहाँ पे प्रॉपर फैक्ट्री मिला है
जो लेटेस्ट मोबाइल का डुप्लीकेट फोन बना के बेच रहा है और तुम पकड़ नहीं पाओगे। जब फोन बन जा रहा है तो डुप्लीकेट दूध का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, ये सब कौन सा बड़ा बात है कि नहीं? कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूस सेम क्वालिटी प्रोड्यूस करना और सेम कस्टमर ऑडियंस को कंटिन्यूस टारगेट करना। प्रोडक्ट मिक्स क्यों जरूरी है? अगर हम सिर्फ एक सामान बेचेंगे तो मेरा सेल्स नहीं बढ़ेगा, हमको वैरायटी लाना पड़ेगा। दूसरा, ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्शन। जब हम लोग अपना सेल्स मिक्स समझते हैं कि हम क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, एक एक प्रोडक्ट के लिए उसके प्रति नजर, ध्यान, ये सब बढ़ता है। बात समझा? तो हीरो कंपनी का नाम सुने हो? हीरो साइकिल बनाता है और बाइक बनाता है। हीरो को साइकिल बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो अपना जर्नी साइकिल से स्टार्ट किया था तो उसको डिसकंटिन्यू भी नहीं कर रहा है और ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा है। होंडा का नाम सुने हो? होंडा तुम्हारा बाइक बना रहा है और कार बना रहा है, करेक्ट? बस हाँ, उसको कार बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट होंडा अपनी इंजन के लिए जाना जाता है तो उसको उस सेगमेंट में भी आके खड़ा रहना पड़ेगा, करेक्ट? तो मेरा कहने का मतलब है, क्या हीरो कार बनाना स्टार्ट नहीं कर सकता है कि होंडा साइकिल बनाना स्टार्ट नहीं कर सकता? ये लोग नया सेगमेंट में एंटर नहीं करना चाह रहा जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना। टाटा ट्रक बना रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स बना रहा है और पैसेंजर व्हीकल्स बना रहा है, कार और, ठीक है? अब टाटा जितना बेहतर ट्रक्स के लिए यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स के लिए परफॉर्म कर रहा है, उतना बेटर वो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए सुजुकी बाइक बना रहा है और कार बना रहा है। सुजुकी जितना अच्छा कार बना रहा है उतना अच्छा बाइक में परफॉर्म। बात समझा? अब जैसे यामाहा देखो, केवल टू व्हीलर और उसका टू व्हीलर जबरदस्त है, नो कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट है कि नहीं है? अब तुम बजाज को देखो, ऑटो टोटो सब बनाता है बजाज, ठीक है? अच्छा, आप इससे कॉम्पिटिटिव, हमेशा कंपटीशन में बने रहेंगे और इनहेंस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अच्छा, आईटीसी क्या किया? सारा क्रीम बिस्कुट को डोमिनेट करने के लिए, बिस्किट्स मार्केट को डोमिनेट करने के लिए सनफिस्ट क्रीम बिस्किट लेकर के आए। फिर उसको लगा कि नूडल्स मार्केट को डोमिनेट करना है, ठीक है, तो वो ईपी लेकर के आए। बात समझा? तो फिर उसको लगा था कि मेरे को चॉकलेट जो होता है उसके लिए कैंडी मैंने लेके आया था, चला नहीं चला, अभी तो ईपी भी नहीं चल रहा, मैगी के सामने कहाँ है? बात समझा? तो अब बताओ, आईटीसी डोमिनेट करने के लिए पाइनियर और गुड बाय को क्लासमेट लेकर के आए, वहाँ डोमिनेट करेगी। आईटीसी तंबाकू मार्केट को डोमिनेट करने के लिए सिगरेट्स बनाए, वहाँ डोमिनेट। आप हर सेक्टर में बेटर नहीं हो सकते। बात समझा? तो आईटीसी होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे क्या होता है ना, रिस्क मिटिगेट हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये चीज नहीं चलता तो उसके अंदर कुछ और भी चल जाता है, करेक्ट? जैसे कि श्रीरामपुर में तो दुकान खुला है जिसका नाम है बिरयानी सम, ठीक है, रेस्टोरेंट खुला है, उन लोग का मेन कोर है बिरयानी, बट ऐसा नहीं कि लोग और कुछ नहीं बेच रहा, और भी सब आइटम लोग बेच रहा है, बट वो हीरो प्रोडक्ट है। बात समझा? तो जैसे कि हम लोग का बैरकपुर में तो है दादा बुध, ऐसा नहीं कि आप और कुछ खाने को नहीं मिल रहा, सब मिल रहा है, बट उन लोग का हीरो प्रोडक्ट है बिरयानी। बात समझा? तो कोई दिक्कत है आता है? फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट मिक्स, क्या क्या चीज अफेक्ट करता है? सबसे पहले अफेक्ट करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्या अफेक्ट करता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी। दूसरा, प्रोडक्ट का डिमांड कितना और प्रोडक्ट को बनाने में खर्च कितना लगेगा। बात समझा? तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का क्या रूल्स और क्या रेस्ट्रिक्शन है आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए। प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट चीज है, ठीक है? प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट विद अ सिमिलर कैरेक्टर।
बस है। और प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि सेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। बात समझा? तो कि एक कंपनी जैसे पीडीलाइट का बात हुआ, वो उसी में वैरायटी बना करके दे रहा है। बात समझा? तो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट मिक्स एंड मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में आता है लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी जो सेल करता है। मार्केटिंग मिक्स में आता है स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट मिक्स में आता है प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, और मार्केटिंग में आता है किस स्ट्रैटेजी से बेच रहा है। फोकस, यहाँ पे एक्चुअल आइटम ऑफर किया जाता है, यहाँ पे कस्टमर को कन्विंस किया जाता है कि वो क्या खरीदेगा। ठीक है, ये नैरो कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट, जैसे मार्केटिंग में मिक्स में क्या था, 4P, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्ट। अब तो इसके मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट मिक्स आता है ना। ये क्या हो गया, ये ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया, ये नैरो कंसेप्ट हो गया। इंपॉर्टेंट बट लेस सो देन द मार्केटिंग। इंपॉर्टेंट है लेकिन मार्केटिंग मिक्स से कम है। आप बहुत कुछ बना पा रहे हो बट आप बेच नहीं पा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। बात समझा? तो जैसे मेरा केस, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, इसी फील्ड में, बट कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स तो बहुत है मेरे पास, बट मेरे पास मार्केटिंग मिक्स अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल का निर्णय है। अब आते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूनिक नेम, इमेज, डिजाइन फॉर अ प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कंपटीटर। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि भैया आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपको पहचान, जैसे एप्पल, बस ना। तो ये ब्रांड नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन दैट आइडेंटिफाई द सेलर्स गुड्स एंड सर्विसेज। उस ब्रांड नेम से पता चलता है कि उस सेलर के बारे में क्या बना रहा है और क्या बेच रहा है। गुड ब्रांडिंग हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव। अगर आपका एक अच्छा ब्रांड नेम, अच्छा ब्रांड इमेज है, तो आपका मार्केट में गुडविल ऐसे ही बनने लगेगा। इवन आप कुछ इसमें कमी भी कर रहे हैं। हर साल आईफोन अपना फोन लॉन्च करता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करता है, और भर भर के यूट्यूब पे क्रिटिसिज्म होता है, बट फिर भी वो बिकता है, बिकॉज उसका ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड इमेज बन चुका है, आ चुका है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है कि ब्रांड हैज नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द गुड्स एंड सर्विस ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर एंड डिफरेंशिएट देम फॉर दोज ऑफ द अदर सेलर। कह रहा है कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है कि भैया ब्रांड एक ऐसा नाम है, टर्म है, साइन है, सिंबल है, डिजाइन है या कॉम्बिनेशन है जिसके हेल्प से किसी भी सामान को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जब भी आप उस सामान के बारे में सोचिए, आपके दिमाग में पहले वो नाम आए, नूडल्स, मैगी। हाँ बस सर, फिर आप जैसे आता है मैक्सिमम लोगों के दिमाग में हाँ टूथपेस्ट, कोलगेट। हम लोग जाके कहते ही नहीं है कोलगेट, ये चीज। जैसे हम लोग जाके बोलते हैं एडेसिव, फेविकॉल। बात समझा? तो हम एक बात कर रहे हैं, हम लोग जाके फेविकॉल बोलते हैं, तो देख कुछ हो। हाँ, अपने ब्रांड को एलोबरेट करने के लिए, समझाने के लिए, कैची नेम, लोगो, इट इज अबाउट क्रिएटिंग द कंपनी आइडेंटिटी। यहाँ पे गलती हो जाता है इंसान से, यहाँ पे गलती हो जाता है। जैसे मान ले कि मेरा ट्यूशन का नाम क्या है, कॉमन, ठीक है, ये कंपनी का नाम चल सकता है, यूट्यूब चैनल का नाम नहीं, इसको चेंज करना चाहिए। बताते हैं क्यों? कैची नहीं है
इमोशनल थिंकिंग पे है कि मेरे ग्रैंडफादर का नाम था, फिर मेरे फादर का नाम था, फिर मेरा नाम था, तो ये नाम पे रखते हैं। ये मेरा इमोशनल थिंकिंग है, इसमें दुनिया में वो चीज़ नहीं चलेगा। बात समझा है तो? करेक्ट। हाँ, प्रोडक्ट का नाम ऐसा रखना चाहिए, ठीक है, जो लोगों के लिए कैची हो। बस बस, हाँ, फिजिक्स वाला जैसे फिजिक्स वाला रखा है, अन अकेडमी रखा है, ये सब कैची है। करेक्ट। हाँ, अगर इसको हम चेंज कर दें तो एक बार के लिए एमएमएस चलेगा, एक बार के लिए एमएमएस, ठीक है, एक बार के लिए वर्ड चल सकता है, ठीक है। चलिए ये टूल तो होंगे हाँ, सही है। मतलब लेकिन आदमी को अपना इमोशनल गेम पे नहीं, आदमी को अपना कि लोग क्या सर्च करेंगे, बात समझ रहे हो, तो उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। A strong brand create an emotional connecting with customer, making more likely choose brand over the competitor. जब आपका ब्रांड अच्छा से इमर्ज हो जाता है तो कस्टमर ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट चूज करते हैं ओवर द कस्टमर। ब्रांडिंग इन्वॉल्व द वेरियस एलिमेंट्स सच एज द ब्रांड पोजीशन, ब्रांड पर्सनालिटी, ब्रांड प्रॉमिस एंड ब्रांड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। क्लैरिफाई द प्रोडक्ट मिशन, वो क्लैरिफाई करता है भैया प्रोडक्ट किसके लिए, क्या बना रहे, क्यों बना रहे, बस समझ तो। नेक्स्ट, फैसिलिटी द ऑनलाइन शॉपिंग। अभी क्या हो गया ना, सारा ब्रांड फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं ना कहीं तो बेच रहा है, प्लस अपना वेबसाइट भी बना के रखा है, बस समझ तो। आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट, ठीक है, आप ब्रांड के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि किस मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है। एप्पल लग्जरी मार्केट, बात समझा तो। इन्फिनिक्स लोकल। क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज, आपके ब्रांड से क्या होता है, आपका मार्केट में एक पॉजिटिव इमेज बनता है। इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर रिटेंशन, ब्रांड नेम के चलते कस्टमर लॉयल होता है और आपके पास बार बार इन रिटर्न आता है सामान लेने। इंक्रीज द बिजनेस वैल्यू, और इससे आपका बिजनेस वैल्यू भी इंक्रीज होता है, ठीक है। आज का क्लास यही तक रहेगा।